हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टेडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम आपका कल हुआ था, दोस्तों हम लोग आज इसे पूरा एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दोस्तों संपूर्ण पूरा व्याख्या के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दोस्तों आपके अलावा और छात्र भी जान पाएँ कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन से गलत है। दोस्तों, आपने एग्ज़ाम में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, दोस्तों आज आप लोग यहाँ पर हर चीज़ें जानने वाले हो। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला आपका है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। दोस्तों, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप दोस्तों क्या कहलाएगी, आपका हो जाएगा आयतन, यानी आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें आपका हो जाएगा अनंत, यानी आपका इनफाइनाइट। दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार करवाया भी था। दोस्तों, हमने जब आपका टेस्ट लिया था, हमने उसमें भी आपसे हमने ये क्वेश्चन से पूछा भी था। दोस्तों, अब यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर आपका जगह है a² - 2ab और +b²। दोस्तों, ये आपका फार्मूला है। दोस्तों, हमने इसका उपयोग कम से कम 10 बार तो किया था। दोस्तों, जब हम आपको क्लास में क्वेश्चंस आपका सॉल्व कर रहे थे, दोस्तों हमने हम इस सूत्र का यूज़ कम से कम हमने 10 बार तो किया था। इसमें आपका हो जाएगा a - b², यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है और इसका भुजा क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपको निकालना था इसका भुजा। दोस्तों, जब आपको इसका भुजा निकाल करना था, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर ठीक है दोस्तों बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ओके दोस्तों, यह आपको हो जाएगा ठीक है 4 गुणे भुजा। और इसमें दोस्तों आपको वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा 4, यानी आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 4 गुणे 4। दोस्तों, जब आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर 4। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण वो होते हैं जिनके दोस्तों बस केवल एक घात होते हैं। देखिए, इसमें आपका एक घात है, ठीक, इसमें आपका एक घात है, इसमें भी, लेकिन दोस्तों इसमें आपका 2 घात है। किसमें दोस्तों, आपका इसमें 2 घात है। जब आप x और x का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा x², इसलिए आपका चौथे में आएगा x²। दोस्तों, आपका हो जाएगा समीकरण नहीं है क्या, आपका ठीक है 4। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां का आपका होगा आंसर 4, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। -4/5 का संख्या रेखा से आपको इसको बताना था। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि दोस्तों जब आप -4 में 5 का भाग करोगे तो आपको दोस्तों आ जाएगा -8 दोस्तों आपका आएगा -0.8। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और जब दोस्तों आपको इसको रेखा द्वारा लिखना होगा, तो दोस्तों आप इसको इस तरह लिखोगे। देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरह लिख कर आओगे तो हो गया आपका। बस तो इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना था, बस केवल तो आपको ऐसे ही आपको तुरंत अपने एग्जाम में लिख कर आना था। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, ये आपका आया था आउट ऑफ कोर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक है आपका आउट ऑफ कोर्स है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आपके बुक से नहीं आया था, या दोस्तों क्वेश्चन आया था आपका किसी अलग बुक से। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि स्तंभाकृत और स्तंभ रेखा के 2 अंतर बताइए। अगर बात करें अंतर की,
तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि श्रेणीबद्ध, यानी कैसे, देखिए दोस्तों इसका एक होता है श्रेणीबद्ध। ओके दोस्तों, यह आपका ऐसे लगातार बनता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अगर दोस्तों की बात करें स्तंभ रेखा की, तो दोस्तों ये आपका स्तंभ जैसे बनता है, यानी आपका समान रूप से, ये देखिए ठीक है, तो ऐसे आपका ये ठीक है, आपका ऐसे समान रूप से बनता हुआ आगे निकलेगा। दोस्तों बस केवल आपको इतना ही लिखना था और आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये था आपका 8वां दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या निकालना था, मासा। देखिए दोस्तों, जब अब यहाँ देखकर बात करते हैं 8वां की। दोस्तों इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में आपका क्या कॉमन है, एक्स है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आपका फिर हम यहाँ देखिए ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में आपका क्या कॉमन है, एक्स है। जब दोस्तों आपका दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो जो कॉमन होगा वही आपका हो जाएगा मासा, यानी आपका आएगा आंसर एक्स है। ठीक है दोस्तों, बस। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस भी तो क्लास में करवाए भी थे। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां आपका है गुणनखंड। दोस्तों इसका आपको गुणनखंड करना था। ठीक है, 3x क्यूब वाई क्यूब गुणे 4xy क्यूब भागे 6x स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसका आपको गुणनखंड करना था। कैसे, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ठीक है, आपको ऐसे ही सेम टू सेम गुणनखंड दोस्तों आपको तो करना था। इसका जगह आपका 4×3=12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया 12। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स आपका हो गया एक्स भी 4 और वाई क्यूब दोस्तों, और ठीक है तो वाई क्यूब यहाँ पे आपका हो गया वाई 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका इतना आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, भागे 6x स्क्वायर वाई। जब आप दोस्तों 12x4 और वाई 6 भागे 6x स्क्वायर वाई में भाग दोगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर वाई पे 5। ओके दोस्तों, इतना आपका आंसर आएगा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो आपको दोस्तों इसमें 1 नंबर जरूर दिया जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना था, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन बराबर आयतन का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ओके दोस्तों, आपका क्षेत्रफल कितना है, 125 है, गुणे आपका है 4.5। जब दोस्तों आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 562.5 घन मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों इसमें भी आपका करना था गुणनखंड दोस्तों, और इसमें आपका कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे हम दिखा दें, आपका गुणनखंड था यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। दोस्तों कम से कम हमने आपको 10 बार बताया था इस गुणनखंड को। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। अब आपका इसमें क्या कॉमन है, x। ठीक, हमने यहाँ पर x कॉमन लिया, आपका बच गया x माइनस 5। ठीक है, अब हमने इसमें फिर कॉमन लिया प्लस 1, तो यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 5। ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या किया है, तो हम यहाँ पर जूम कर दें। देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या क्या है। अब जब यहाँ पे आपका x माइनस 5 ठीक, यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 5। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ बच गया x प्लस 1, आपका हो गया x प्लस 1। आपका आ गया आंसर x माइनस 5 और x प्लस 1। अगर आपका इतना दोस्तों आ रहा है तो आपका दोस्तों आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 1 नंबर बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस आपके हार्ड आए थे, हम इस बात को मानते भी हैं। दोस्तों हार्ड के अलावा क्वेश्चंस आपके बहुत ही लॉन्ग आए थे। अभी हम यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लॉन्ग दिखाने वाले हैं कि दोस्तों जिसने भी यह पेपर लिखा होगा, बनाया होगा, क्या बताएं मैं उसे, उसने बहुत ही गंदा क्वेश्चन दिया था। हम इतना ही बोल पाएंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक शंकु
216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। गोले की त्रिज्या चाहिए, यहाँ पे आपको निकालना है गोले की त्रिज्या। अगर दोस्तों ये आपका एक शंकु है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक शंकु है। अगर दोस्तों इसको हम पिघलाकर इसको दोस्तों हम गोले के रूप में कर दें, दोस्तों जितना इसका आधार आएगा उतना ही आधार इसका आएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को पिघला कर दोस्तों उतना ही करते हो तो उसका आधार सेम आएगा, क्योंकि जितना मात्रा आपका इसमें है उतना ही मात्रा आपका इसमें है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को विस्तार से। देखिए दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों आपका एक शंकु है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक शंकु है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों आपका इसका आधार है 216 और आर यहाँ पे आपका है 16, ठीक है दोस्तों। तो देखिए होता क्या है, जो गोले का आयतन होगा वही शंकु का भी आयतन होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आपको दिया गया है कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन तो क्या होता है, 3πr² बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है दोस्तों, इतना आपका होता है। अब हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, ठीक, आपका 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, आपका दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, आपका यहाँ बच गया r² बराबर 4r³, ठीक है, इतना आपको दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका r कितना है, यहाँ पे आपका r है, ठीक है, 16, देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका r है, ठीक है, 16, तो यहाँ आपका हो गया 16 × 16 और गुणे 216 बराबर 4 × r³, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। और जब हमने देखिए जब दोस्तों हमने यहाँ पर भाग किया, ठीक है, 4 से इसमें, तो आपका आ गया 54, आपका दोस्तों आ गया 256 × 54, ठीक है, चलिए इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों, यहाँ आपका r², देखिए r³ बराबर 256 × 54, दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा r³ बराबर इतना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो गया r 3√13,824, जब तो इसका आपका आएगा घन तो आपका हो जाएगा 24, यानी कुल मिलाकर आपका आएगा आंसर r बराबर 24 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अगर आपका 24 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन से गलत हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपका दिया गया है कि इसमें तो आपको निकालना था पिक्टोग्राफ। दोस्तों इसमें आपको पिक्टोग्राफ आपको इसमें निकालना था। दोस्तों जब भी देखिए हम निकालते हैं पिक्टोग्राफ को, तो दोस्तों इसको हम निकालते किसी सिंबल के हेल्प से ही निकालते हैं। जैसे तो इसमें आपका दिया गया था स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल और अन्य। ओके दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे आपको दिया गया था, कहाँ गया आपका क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था 8, 9, 18, 10, 15। देखो दोस्तों, आपको इसका एलसीएफ निकालना था। क्या एलसीएफ दोस्तों, ठीक है, इसका आएगा एलसीएफ आपका आएगा 1। जब आपका एलसीएफ 1 आ जाएगा तो दोस्तों हम ठीक है, हम तो किसी भी चीज़ को किसी फिगर्स दोस्तों इसको हम किसी फिगर को मान लेते हैं। आप ए बराबर दोस्तों गोला भी, आप गोला भी मान सकते हो, ठीक है। आप दोस्तों ए बराबर आप कोई मतलब और चीज़ सिंबल, कुल मिलाकर आपको एक बराबर कोई भी सिंबल आपको मानना था। और दोस्तों ठीक है, जब आप एक बराबर कोई सिंबल मान लेते तो दोस्तों आपको ठीक है, देखिए जब आपका कितनी बार है, इसको आपका ठीक है 8 बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये ठीक है आपका तो 9 बार है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, उसमें आपका ठीक है यहाँ पर आएगा 9 बार। देखिए ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 9 बार, यहाँ पे देखो तो आपका आएगा कितनी बार है, यहाँ देखिए आपका आएगा 18 बार, या आपका आएगा 10 बार, तो 15 बार, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको ज्ञात करना था और इसमें आपका कुछ भी नहीं था। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें आपको दोस्तों इसमें आपका एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन याद करने के लिए कहा गया है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कितना लंबा जाएगा।
देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, लेकिन दोस्तों इसमें कम से कम आपका लगता है 3 से 4 मिनट। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है x 4x + 1 अपॉन 8x - 4 बराबर 2। दोस्तों इसको ठीक है हम यहाँ पर अपान 1 मान सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर इसको इतना तो कर लिया है। इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, हमें इतना प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर x को कर लिया एक तरफ, यहाँ पे तो आपका आ गया -8 - 1। ओके, अब यहाँ तो आपका हो गया -16 + 4 आपका हो गया -12x है। ठीक है, 8 1 और 9 यहाँ पे हो गया आपका 9। फिर हमने क्या यहाँ पर x बराबर 9/12, उसके यहाँ पे आपका आ गया 3/4, ये आ गया आपका x का मान। अब हम दोस्तों x का मान किस में रखेंगे, LHS, यानी आपको फिर इसमें आपको रखना होगा 4x + 1 अपॉन 8x - 1। जब आप x का मान रखोगे तभी आपका उत्तर का जांच हो पाएगा। ओके दोस्तों, जब आप x का मान रखोगे, जितना मान आपका इसका आएगा उतना मान दोस्तों आपका इसका भी आना चाहिए। अगर इसका और इसका मान सेम हुआ तो आपका ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर आपका दोस्तों ये क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। जब हमने x का मान रखा इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों हमको मिल गया 2। देखिए एक मिनट हमको यहाँ मिल गया दोस्तों, ठीक है 2। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा 2, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 और 2 हमको यहाँ मिल गया 2, यानी यहाँ पे तो आपका 2 बराबर 2 हो गया। उसमें ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सही। अगर दोस्तों आपको ये हल करने के बाद प्लस अगर आपने x का मान रखा होगा, अगर आपका 2 आया होगा तो इसमें आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप लोग इसे बाद में समझते रहिए। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे फिर से एक बार पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, आइए अब देखते हम तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है तो 16वां x + 4y³ - x - 4y³। दोस्तों हम इसको a मान लेंगे, ठीक है, हम इसको b मान लेंगे और a³ - b³ का दोस्तों आपका फार्मूला होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक कोष्टक में a + b, ठीक है, आपका होगा दोस्तों एक कोष्टक में a - b, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका प्लस नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे आपका होगा a - b और आपका हो जाएगा a² + ab और प्लस b²। ओके दोस्तों, आपको इसी फार्मूले पे इसको रखना था दोस्तों, और जैसे देखिए आप इसको इसी दोस्तों ऐसे आप इसको इस पे रखोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। x गुणे y + z बराबर x गुणे y + x गुणे z। दोस्तों इसमें आपको x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है और z का। दोस्तों आप ठीक है इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे और दोस्तों आपको ठीक है ये दोनों जोड़ना है। दोस्तों ठीक है जितना मान आपका ये आएगा उतना ही मान आपका इसका आएगा। दोस्तों फिर बाद में आपको x y z का मान आपको दोस्तों मान रखना होगा और जिसे आप x y z का मान रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आपको हम व्हाइट बोर्ड पर भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18वां। दोस्तों हमने आपको 2 से 3 बार दोस्तों बताया था सर्वांग सम और समरूपता। हमने आपसे कहा भी था कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे। दोस्तों हमने इसको आपको 3 बार कम से कम बताया था। दोस्तों आपको इसको कैसे निकालना था, देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका ये दोस्तों होता है कोण, ठीक है, तो आपका एक कोण ऐसे बनता है, देखिए, ठीक है, तो आपका एक कोण ठीक है ऐसे बनता है, ऐसे ये जगह आपका A B C। ओके दोस्तों, आपका फिर P Q R। दोस्तों हमने आपसे कहा भी था कि इसको आप S या फिर तो आप इसको भुजा से भी ज्ञात कर लेना, ठीक, या फिर तो आप इसको SAS से। दोस्तों आपको SAS से तो आपको इसको ज्ञात करना था। अगर दोस्तों आपका यह कोण और यह कोण ओके तो अगर आपका सेम होगा
तब आपका सर्वांगसम होगा, वरना आपका सर्वांगसम नहीं होगा। ओके दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट तो आप दोस्तों हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए, हर क्लास हर अपडेट्स तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।